बासी पानी होता है कुड़िया में, जो पहला होता है, उसी को थोड़ा थोड़ा बांटते हैं और वही हमारा प्रसाद है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, और सोना चांदी हुआ होता तो ये कपट का भी शुरुआत नहीं होता। जिस प्रकार से बुद्धि हमारा काम किया उस जमाने में, वैसा ही धर्मेंद्र अर्पण किए कि आदन इन्हें जियाती इन्हें कुसंगा इन्हें मल्ला इन्हें कुसंदे रही आदि की आदन, ऐसे बोल के दोहरा के देते हैं ना। एर के खाली एर के सुख एर के इन्हें बात करना। तो वो जो तपन है उसका विकृत रूप कहाँ से शुरू हुआ? विकृत रूप तभी से शुरू हुआ जब हम एक गिलास में भी मन नहीं भरा तो 2 गिलास पीने लगे, 2 गिलास में भी मन नहीं भरा तो 3 गिलास जहाँ पिए वहीं लुढ़क गए। तो वो है नशापान। और तपन पीना कोई बुरी बात नहीं, तपन लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपने अपने पुरखा बचपन को जो चढ़ाया उसको प्रसाद के रूप में पिया, उसमें कोई नशा नहीं। क्या उसमें नशा नहीं? तो वो तो हमारा प्रसाद है ना। और दूसरी तरफ उनको मैंने ऐसा जवाब दिया, ये तो लंबा हो गया, मैंने उसको शॉर्टकट में जवाब दिया था। तो उन्होंने मान गए कि बोले निर्मला, मैं जो सुनना चाहता था तुमने मुझे संतुष्ट किया, आज मैं उन्होंने दोबारा क्वेश्चन किया। और पहले जमाने में कोई भी चीज खाने को नहीं होता था, तो एक दिन जब हम शिकार करते थे, सेंद्रा करते थे, तो एक बड़ा सा जानवर मिल गया तो पूरे कबीले के लोग खाते थे। पहले नहीं पकाते थे लेकिन बाद में पकाने लगे। तो हमारा ये रोजी रोटी का वो जंगल जो है साधन था और उसी से भरण पोषण करते थे। तो ये बीच में जो भी वो लोगों ने धर्म ग्रंथ लिखा, उसके बाद में नहीं खाने का प्रचलन तो बाद में शुरू हुआ। लेकिन कोई भी सामाजिक विकास के लिए अगर सामूहिक रूप से सामूहिक निर्णय करते हैं तो उस समाज का विकास होता है। इसीलिए आखिरी में मैं यही कहूँगी कि अगर सामूहिक रूप से विकास चाहिए तो आधुनिक युग के अनुसार, वर्तमान युग के अनुसार थोड़ा हमें भी परिवर्तन होना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, सामंजस्य बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे समाज का विकास होगा। अन्यथा हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इधर भी बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं कि नमे पुरखा का इन्हें मान लिया। हमारे पुरखा लोग ऐसे नहीं करते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल है, यहाँ पर सरना प्रार्थना सभा के लोग बैठे थे, ठीक है? सरना प्रार्थना सभा क्यों और कैसे उत्पत्ति हुई इसका इतिहास हम नहीं बताएंगे। शुरू में हमें भी अच्छा नहीं लगता था कि हम लोग क्योंकि जानकारी नहीं रखते थे। 2014-15 में उतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था, झारखंड में भी बस था, तो हम लोग तो हिंदू लोगों के साथ पले बढ़े। तो हमारे बुजुर्ग लोग अभी भी सवाल उठाते हैं, पहले भी उठाते थे, आजकल कम उठाते हैं। बोलते हैं हमारे पुरुष लोग तो प्रार्थना नहीं करते थे, हमारे पुरुष लोग भजन नहीं करते थे, तो आप लोग कैसे भजन और कीर्तन करते हो? यानी वो लोग किसी एक विशेष धर्म के साथ जोड़ के देखते थे। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि जिस दिन से महिलाएं सरना में जाने लगी, जिस दिन से भजन होने लगा, जिस दिन से प्रार्थना होने लगा, कम से कम हम लोग सामूहिक रूप से तो बैठने लगे। और जब सामूहिक रूप से बैठने लगे तो हम लोग समाज से जुड़ाव होते गए और सुख दुख की बातें होने लगी और हम लोग धर्म की दृष्टि से एक जगह इकट्ठा होने लगे और हमारे गांव समाज धीरे धीरे एक जगह बैठना शुरू किया और विकसित होना शुरू किया। तो इसीलिए हम यहाँ भी अगर कोई बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं तो हम निवेदन करना चाहते हैं कि वर्तमान परिस्थिति के अनुसार सामाजिक बदलाव और धार्मिक बदलाव जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो वैसे ही पीछे रह जाएंगे। और जब हम बाकी चीज में परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग पूरा साड़ी पहनना शुरू कर दिए हैं, आप लोग पूरा वस्त्र पहनना शुरू कर दिए हैं, पैंट पहनना शुरू कर, शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल दी, लेकिन इसीलिए ये जो बात है हम लोग जिस
दिन समझ जाएंगे उस दिन हमारा उरांव समाज का चहुमुखी विकास होगा। तो मैं इतना ही कहकर आखिरी में बस इतना कहूँगी कि हमारा जो उद्देश्य है, 23 जिले यहाँ पर हैं, मुझे बताया गया पश्चिम बंगाल में टोटल 23 जिले हैं। तो 23 जिले में किस प्रकार आप लोग 5 जिले के लोग धीरे धीरे कमेटी का गठन करेंगे, वो आप लोगों पे मैं छोड़ के जाती हूँ। और यहाँ पर माखन उरांव जी हमारे भाई बैठे हुए हैं, इनके माध्यम से आप लोग कमेटी का गठन कीजिए और जितना जल्दी हो सके हमारे बायलॉज के हिसाब से काम करेंगे और शासन प्रशासन को एक मैसेज देंगे कि हम लोग उरांव कम्युनिटी के लोग यहाँ पर 7 लाख 10 लाख लोग हैं और हमारा चहुमुखी विकास होना चाहिए, तब जाके हम लोग सभी राज्य में उरांव समाज का विकास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने।